गर्मियों की सुनहरी सुबह थी। जंगल के किनारे एक छोटा सा हरा भरा मैदान था जहाँ तरह तरह के पेड़ हवा में झूल रहे थे। उसी मैदान में रहता था एक आलसी गधा जिसका नाम था गुड्डू। गुड्डू को काम से इतनी नफरत थी कि वह थोड़ी सी मेहनत के लिए भी 100 बहाने ढूंढ लिया करता। गुड्डू का एक ही सपना था, काश बिना कुछ किए मुझे रोज खाना मिलता रहे। उसी मैदान में रहती थी एक चालाक, समझदार और हंसमुख बकरी जिसका नाम था चंपा। चंपा मेहनती थी, समझदार थी और हर मुश्किल का हल ढूंढ लेती थी। गुड्डू और चंपा कभी कभी साथ खेलते थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। गुड्डू को काम करने से डर लगता था, जबकि चंपा कहती मेहनत ही असली जादू है। लेकिन गुड्डू हमेशा हंस कर कहता जादू तो आराम में है। एक दिन गुड्डू बहुत भूखा था। उसने चंपा से कहा, चंपा तू जरा मेरे लिए थोड़ी घास ले आना, मैं बहुत थक गया हूं। चंपा, थक गए? तुमने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। गुड्डू, सोचना भी मेहनत है चंपा, और मैं बहुत सोचता हूं। चंपा हंस पड़ी, लेकिन फिर गंभीर होकर बोली, चंपा अगर तुम ऐसे ही आलस करते रहोगे तो एक दिन भूख से बेहाल हो जाओगे। लेकिन गुड्डू को इन बातों की परवाह कहाँ थी। वह घास की तलाश में भी आलस महसूस करता था। कई दिनों की कोशिश के बाद गुड्डू थोड़ा सा बदल गया था। अब वह हर काम में थोड़ा हाथ बटाने लगा था। धीरे धीरे उसकी ताकत भी बढ़ने लगी। एक दिन प्यास से परेशान कुछ हिरण खेत के पास इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि नदी रास्ता बंद होने के कारण भर गई थी। चंपा तुरंत बोली, गुड्डू तुम एक काम कर सकते हो, आओ रास्ता साफ करते हैं। गुड्डू ने पूरी ताकत लगाकर गिरा हुआ पेड़ हटाया और हिरण पानी पीने में सफल हुए। हिरण ने उसे धन्यवाद दिया। उस दिन पहली बार गुड्डू को अच्छा लगा, किसी की मदद करना अच्छा लगता है। कुछ दिन बीते। गुड्डू को खाने की कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि चंपा हर थोड़ी देर में उसके लिए कुछ न कुछ ले आती थी। लेकिन चंपा उसे समझाती रहती, जो खुद मेहनत नहीं करता उसका भविष्य अंधकार में होता है। जंगल के सभी जानवर गुड्डू की तारीफ करने लगे। चंपा बोली, देखा गुड्डू, मेहनत का फल मीठा होता है। गुड्डू मुस्कुराया, अब समझ में आया, आलस सिर्फ मुसीबत देता है। धीरे धीरे गुड्डू एक मेहनती, मददगार और समझदार गधा बन गया। अब चंपा को भी उस पर गर्व था। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक उत्सव मनाया, जिसमें गुड्डू को सबसे बड़ा बदलाव पुरस्कार मिला। यह देखकर गुड्डू भावुक हो गया। कहानी का उपसंहार, आलस इंसान को कमजोर बनाता है और मेहनत उसे महान। गुड्डू जैसे आलसी भी बदल सकते हैं, अगर वे सही शिक्षक जैसे चंपा की बात माने।